नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 26 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 वेरेक्ट के माध्यम से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वेरेक्ट रिवीजन, चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 26। देखो, चैप्टर नंबर 3 दैट इज रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रेक्टिफिकेशन का मतलब है मॉडिफाइड करना, रेक्टिफाई करना। ठीक है, कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, उसको रेक्टिफाई करना। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कोई डॉक्यूमेंट। ठीक है, देखो इंस्ट्रूमेंट की जो डेफिनेशन है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14, 2 क्लॉज 14 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। इंडियन स्टैम्प एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। एसआरए में डिफाइन नहीं किया है इंस्ट्रूमेंट। इट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच, इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन का मतलब है इट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लाइबिलिटी क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, लिमिटेड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश और रिकॉर्डेड। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आपकी राइट लाइबिलिटी क्रिएट होती है या एक्सटिंग्विश होती है या एक्सटेंडेड होती है, उसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ठीक है, मतलब उसको एक लीगल इफेक्ट दिया जाएगा इंस्ट्रूमेंट बना के। अब इंस्ट्रूमेंट मान लो सपोज अब उसको रेक्टिफाइड करना है, तो रेक्टिफिकेशन का प्रोविजन आपका सेक्शन 26 में दे रखा है। तो 26 ऑफ एसआरए, when instrument may be rectified when through fraud or mutual mistake of parties. That is very important here. Fraud or mutual mistake of parties or contract or other instrument in writing not being the article of association of company to which the Companies Act 1956 applies does not express their real intention. तो अगर कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉड करके बनाया गया हो या म्यूचुअल मिस्टेक हो दोनों पार्टीज की, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो और या अदर इंस्ट्रूमेंट, रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट पे ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो दिस इज जनरल जो लॉ है आपका, एक तरह से करेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपको करेक्ट करना है उस डॉक्यूमेंट को या उस इंस्ट्रूमेंट को। तो आप सेक्शन 26 में क्लेम करोगे। एंड मोरओवर दिस सेक्शन 26 ऑफ एसआरए इज नॉट एप्लीकेबल in the article of association of company to which the Companies Act applies, and that instrument जहां पे does not express their real intention, then अब अप्लाई कौन कर सकता है, यहां पे दे रखा है ABC, either party, दोनों पार्टी मींस प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बोथ अप्लाई, प्लेंटिफ भी और डिफेंडेंट भी, और his representative in interest, मतलब उनके LRs may institute a suit to have the instrument rectified. ठीक है, the plaintiff may in any suit in which any right arising under the instrument is in issue claim in his pleading that the instrument be rectified. तो प्लेंटिफ भी क्लेम कर सकता है अगर सूट फाइल है कि इंस्ट्रूमेंट इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक, उसको रेक्टिफाई, उसको करेक्ट किया जा सकता है। A defendant in any such suit as is referred to in clause B may in addition to any other defense open to him for rectification of the instrument. मतलब अगर कोई सूट फाइल कर रखा है प्लेंटिफ ने, तो डिफेंडेंट उसमें डिफेंस तो लेगा जो राइट ऑफ द डिफेंडेंट है, बट डिफेंडेंट उस डिफेंस के अलावा वहां रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए भी क्लेम कर सकता है। मतलब ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बोथ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है,
Second clause, if in any suit in which a contract or other instrument is sought to be rectified under subsection 1, the court finds that the instrument through fraud or mistake does not express the real intention of the parties, the court may in its discretion direct rectification of the instrument so as to express that intention, so far as this can be done without prejudice to right acquired by third person in good faith and for value. मतलब ये कोर्ट के लिए गाइडलाइन है, कोर्ट हैज डिस्क्रिशन पावर टू रेक्टिफाई दैट इंस्ट्रूमेंट और रेक्टिफाई दैट कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट कर सकता है जहां पे रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं है, मतलब किसी डॉक्यूमेंट में रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज नॉट एक्सप्रेस क्लियरली, बट यहाँ पे कोर्ट को ये ध्यान रखना होगा कि किसी थर्ड पर्सन का राइट डिफीट ना हो। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन का राइट यहाँ पे डिफीट ना हो। अगर थर्ड पर्सन का राइट डिफीट हो रहा है तो ही मे बी डिनाइड द रेक्टिफिकेशन, तो वहां पर रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर कोर्ट नहीं करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग may first be rectified, and then if the party claiming rectification has so prayed in his pleading and the court think fit may specifically enforced। देखो स्टार्टिंग में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, अगर रेक्टिफिकेशन का क्लेम किया है तो वो रेक्टिफिकेशन का क्लेम तो करेगा ही, बट अगर साथ में कोर्ट को लगता है इन अप्रोप्रिएट केस में तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी ऑर्डर कर सकता है, स्पेसिफिकली इन्फोर्स करने का ऑर्डर भी कर सकता है। नो रिलीफ फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड। ठीक है, कभी भी रेक्टिफिकेशन का आपका जो ऑर्डर है कोर्ट अपने आप से सुमोटो पास नहीं करेगा, आपको क्लेम करना पड़ेगा प्लीडिंग के अंदर। आप अब चाहे अपना प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ को अपनी प्लीडिंग में क्लेम करना पड़ेगा, या डिफेंडेंट है वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंस में अपना प्लीड करेगा। प्रोवाइडेड दैट व्हेन अ पार्टी हैज नो क्लेम्ड एनी सच रिलीफ इन हिज प्लीडिंग, द कोर्ट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ हिम टू अमेंड द प्लीडिंग ऑन सच टर्म एज मे बी जस्ट फॉर इंक्लूडिंग सच क्लेम। मान लो सपोज प्लेंटिव ने प्लीडिंग में जो ओरिजिनल प्लीडिंग है, जो प्लेंट फाइल किया है, उसमें क्लेम नहीं किया। मान लो सपोज वो भूल जाता है उसमें क्लेम करना, बट लेटर ऑन ही वांट टू रेक्टिफाई द डॉक्यूमेंट, ही हैज ऑप्शन ऑर्डर 6 रूल 17 में अमेंडमेंट करके क्लेम कर सकता है। सेम ऑर्डर 6 रूल 17 में डिफेंडेंट भी क्लेम कर सकता है अगर उसने ओरिजिनल जो उसका डिफेंस है उसमें क्लेम नहीं कर रखा है। तो दिस इज आपका रेक्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ करेक्शन करना है, डॉक्यूमेंट बाय फ्रॉड बनाया गया हो या फिर बाय म्यूचुअल मिस्टेक हो, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, रेक्टिफाइड किया जा सकता है। तो रेक्टिफिकेशन का जो सूट आप फाइल जो प्ली आप लोगे, क्लेम आप करोगे, वो सेक्शन 26 S.R.A में करोगे। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान रहे रेक्टिफिकेशन सिर्फ जो पार्टी ऑफ द सूट है, पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टीज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, वो ही क्लेम कर सकती है, कोई और पर्सन क्लेम नहीं कर सकता है। क्लियर? या फिर कोई सूट फाइल कर रखा है, उस सूट के अंदर कि कोई डॉक्यूमेंट है जिसको रेक्टिफाइड करना है, तो इधर दोनों पार्टी क्लेम कर सकते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडर। दिस इज द क्रक्स ऑफ सेक्शन 26। ठीक है, जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज आप शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।